देखते हैं क्रिटिकल सेक्शन क्या होता है, क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम क्या है और हाउ टू एड्रेस इट। क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम को एड्रेस कैसे करते हैं। ठीक, प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन टेक्निक जो है प्ले की रोल टू मेंटेन द कॉन्करेंटली ऑफ शेयरिंग डेटा। प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन क्या करती है, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है मेंटेन करने के लिए कंसिस्टेंसी ऑफ शेयर डेटा, कंसिस्टेंसी ऑफ शेयर डेटा को मेंटेन करने के लिए। ठीक, हाँ, ये हुआ क्या, कंसिस्टेंसी ऑफ डेटा को कैसे। व्हाट इज़ द क्रिटिकल सेक्शन। क्रिटिकल सेक्शन है क्या, वो क्रिटिकल सेक्शन ऑफ द कोड ऐसे समझ ली कि ऐसा पार्ट कोड का है जो कि दो अलग अलग प्रोसेस या दो से अधिक प्रोसेस क्या करती हैं, एक्सेस करती हैं सेम पार्ट ऑफ द कोड को। उसे क्या कह देते हैं, उस पर्टिकुलर सेक्शन को क्या कह देते हैं, क्रिटिकल सेक्शन कह देते हैं। तो क्रिटिकल सेक्शन क्या है, क्रिटिकल सेक्शन रेफर्स, क्रिटिकल सेक्शन किसको रेफर करता है, रेफर टू द सेगमेंट ऑफ द कोड। ये उस सेगमेंट ऑफ द कोड को रेफर करता है वेयर प्रोसेस एंड थ्रेड एक्सेस शेयर रिसोर्स, जो जहाँ पे क्या करती हैं प्रोसेस और थ्रेड क्या करती हैं, एक्सेस करती हैं शेयर रिसोर्स के, सच एज अ कॉमन वेरिएबल। जैसे कि कॉमन वेरिएबल हो गया, कॉमन चीज़ क्या हो गई, कॉमन वेरिएबल हो गया, एंड फाइल हो गए, such as the common variable, file, and the perform return operation on them। जैसे परफॉर्म किए गए रिटर्न ऑपरेशन उसके ऊपर। ठीक, सिंस प्रोसेस थ्रेड एग्जीक्यूटेड कॉन्करेंटली, क्या होता है, प्रोसेस और थ्रेड एग्जीक्यूशन होता है कॉन्करेंटली, एंड एनी प्रोसेस कैन बी इंटरप्ट मिड एग्जीक्यूशन। और कोई प्रोसेस क्या करती है, मिस एग्जीक्यूशन, मिस इंटरप्ट कर सकती है मिड एग्जीक्यूशन में। ठीक, तो क्या हुआ, द क्रिटिकल सेक्शन रेफर्स टू द सेगमेंट ऑफ द कोड वेयर प्रोसेस एंड थ्रेड एक्सेस शेयर डेटा सच एज अ कॉमन वेरिएबल और एंड फाइल एंड परफॉर्म राइट ऑपरेशन ऑन देम। Since process thread execution concurrently, any process can be interrupt and mid execution। अब देख क्या है, अब ये समझ के क्रिटिकल सेक्शन क्या होते हैं। अब देख क्या होता है, रेस कंडीशन क्या है। जैसे जो कॉमन वेरिएबल है उन दोनों दो अलग अलग प्रोसेस में रेस लगी होती है कि कौन पहले कॉमन वेरिएबल को एक्सेस करेगा, उसी को उस कंडीशन को क्या कह देते हैं, रेस कंडीशन कह देते हैं। और इसी रेस के कारण क्या होता है, डेटा इनकन्सिस्टेंसी आती है। ठीक, मेजॉरिटी थ्रेड शेड्यूलिंग इशू, क्या इशू आती है, रेस कंडीशन। रेस कंडीशन क्या आती है, रेस कंडीशन अकर व्हेन टू और मोर थ्रेड्स कैन एक्सेस शेयर डेटा। रेट कंडीशन तब आती है जब दो या दो से अधिक थ्रेड क्या करते हैं, एक्सेस करते हैं सेम डेटा को, एंड देन ट्राई टू चेंज इट एट सेम टाइम, और ट्राई करते हैं चेंज करने के लिए सेम टाइम पे। बट थ्रेड शेड्यूलिंग एल्गोरिथम कैन स्वैप बिटवीन थ्रेड एट एनी टाइम। क्या होता है, बिकॉज द थ्रेड शेड्यूलिंग एल्गोरिथम कैन स्वैप बिटवीन थ्रेड एट एनी टाइम, क्योंकि थ्रेड शेड्यूलिंग एल्गोरिथम कभी भी स्वैप कर सकते हैं। यू डोंट नो द ऑर्डर इन विच थ्रेड विल अटेम्प्ट टू एक्सेस द शेयरिंग डेटा। तो क्या तुम ये नहीं जान सकते हो कि किस ऑर्डर में क्या होगा, इन विच थ्रेड अटेम्प्ट करेंगी, एक्सेस करेंगी शेयर डेटा को। देयरफॉर the result of change in data is depending on thread scheduling algorithm। तो इसी कारण से जो रिजल्ट है वो क्या करता है, थ्रेड शेड्यूलिंग एल्गोरिथम पे डिपेंड करता है। दैट मीन्स बोथ थ्रेड रेसिंग टू एक्सेस एंड चेंज द डेटा। इसका मतलब क्या, दोनों थ्रेड क्या करती हैं, रेस करती हैं टू एक्सेस एंड चेंज करने के लिए डेटा को। अभी प्रैक्टिकल के थ्रू देखते हैं कि कैसे रेस कंडीशन आती है और कैसे क्या होता है क्रिटिकल सेक्शन और प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन क्या होता है।
तो देख क्या होता है कि क्रिटिकल सेक्शन, जैसे अगर हम एक चीज़ बता दूं, जैसे काउंट प्लस प्लस की है ना, तो ये क्या होता है, पहले काउंट प्लस वन वैल्यू टेम्प में स्टोर होती है, फिर काउंट होता है। तो ये दो स्टेप हैं, दो इंस्ट्रक्शन है जो काउंट प्लस प्लस कर देते हैं। तो क्या हुआ, जैसे देख एक डेटा है, ठीक, जिसके अंदर क्या करता है, प्रोसेस P1 भी एग्जीक्यूशन करना चाहते हैं और प्रोसेस P2 एग्जीक्यूशन करना चाहते हैं। ये काउंट क्या स्टोर करता है कि जितने सिग्नल P1 ने दिया और सम प्लस कितने सिग्नल P2 ने दिया, दोनों के सिग्नल को प्लस करती है। तो देख क्या होगा कि 11 है, तो इसने भी एक +1 दिया, इसने भी +1 दिया, लेकिन दोनों ने सेम टाइम रीड किया और दोनों ने प्लस कर सेम राइट किया। तो यहाँ पे क्या होगा, दोनों का कॉन्करेंटली ये वैल्यू क्या देंगी, 12 देंगी। बट हमें क्या उम्मीद थी, 13 उम्मीद थे, बट एक्चुअली 12 आ रहा है, जो कि गलत है, क्योंकि एक ये देगी एक ये देगी, तो 13 होना चाहिए। तो इससे क्या हुआ, ये जो मेन बीच वाली चीज़ थी, जो शेयरिंग डेटा था, उसे क्या बोलते हैं, क्रिटिकल सेक्शन। और जो इन दोनों में प्रोसेस में रेस थी कि पहले मैं एक्सेस करूँगा डेटा को और फिर मैं चेंज करूँगा। तो इस और ये दूसरे वाले की थी कि पहले मैं एक्सेस करूँगा और मैं चेंज करूँगा। इसके कारण से क्या होगा, डेटा इनकंसिस्टेंसी हो गई। इसी को क्या बोलते हैं, रेस कंडीशन बोलते हैं। तो सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन फॉर द रेस कंडीशन, पहला क्या कर दो, एटॉमिक ऑपरेशन कर दो। जैसे काउंट प्लस प्लस था, तो उसके अंदर टाइम और काउंट वाले ऑपरेशन को क्या कर दो, एटॉमिक बना दो। मैं क्रिटिकल कोड जो है, क्रिटिकल कोड सेक्शन इन एटॉमिक ऑपरेशन, दैट मीन्स एग्जीक्यूशन इन वन CPU साइकिल, उसको एटॉमिक बना दोगे तो वो एक CPU साइकिल में हो जाएगा। तो ये पहला सेक्शन हो गया, ठीक। दूसरा क्या हो गया, म्यूचुअल एग्जीक्यूशन यूज़ लॉग। म्यूचुअल एग्जीक्यूशन लॉग यूज़ कर लो, कि मतलब एट अ टाइम एक ही प्रोसेस क्या करेगी, क्रिटिकल सेक्शन में जाएगी और उस समय दूसरी प्रोसेस क्या करेगी, वो नहीं जाएगी, ठीक। या तो सीमाफॉल में क्या होता है, ये इंस्टेंस ऑफ द उसके लिए रिसोर्स के लिए आता है, और इसमें जितने रिसोर्स हैं उतने एलोकेट कर दो और इसको आगे पढ़ेंगे, ठीक। इसके बाद एक क्वेश्चन है, कैन यूज़ अ सिंगल फ्लैग वेरिएबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ द रेस कंडीशन। क्या एक सिंगल वेरिएबल फ्लैग लेके रेस कंडीशन को सॉल्व कर सकते हैं, तो द आंसर इज़ नो। तो एक सिंगल वेरिएबल को लेके नहीं सॉल्व करते, लेकिन बस दो शेयरिंग डेटा को लेके कर सकते हैं, तो उसी सॉल्यूशन को क्या कहते हैं, पीटरसन सॉल्यूशन कहते हैं, वो अभी देखते हैं। तो क्या देखा, सोल्यूशन ऑफ द रेस कंडीशन, पहला क्या, एटॉमिक, कि जैसे टेम्प इक्वल टू क्या हो जाएगा, पहले एटॉमिक बना दो कि ये दोनों जो वेरिएबल थे, टेम्प काउंट +1 और काउंट इक्वल टू टेम्प कैन, इनको एटॉमिक बना दोगे तो एक सोल्यूशन ये हो जाएगा। दूसरा म्यूचुअल एग्जीक्यूशन है, जैसे क्या है, क्या है, ये है CS है, क्रिटिकल सेक्शन। तो जब प्रोसेस T1 एग्जीक्यूशन के लिए आए, तो इस पर क्या लगा दो, ये रिस्ट्रिक्शन लगा दो, T2 नहीं आएगी। वो रिस्ट्रिक्शन कैसे लगाओगे, म्यूचुअल लॉक्स के थ्रू, कि जब प्रोसेस T1 एंटर कर दी गई तब P2 नहीं आएगी, अगर T2 एंटर कर गई तो T1 नहीं आएगी। तो इन दोनों में से कोई एक कंडीशन सॉल्व करा दो। तो ये इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, रेस कंडीशन से डेटा इनकन्सिस्टेंसी को बचा सकते हैं, ठीक। अब आते हैं जो जवाब दिया था कि सॉल्यूशन सिंगल फ्लैग्स सॉल्व कर सकता है क्रिटिकल सेक्शन की प्रॉब्लम को, जो भी आ रही थी। तो नहीं, किसी भी क्रिटिकल सेक्शन को सॉल्व करने के लिए 3 चीज़ें ज़रूरी हैं। म्यूचुअल एक्सक्लूजन होना चाहिए, कि मतलब एक बार एक प्रोसेस ही क्रिटिकल सेक्शन के अंदर जाए। दूसरा प्रोग्रेस है कि जो तो क्या है म्यूचुअल एक्सक्लूजन, इफ द प्रोसेस इज P0 एंड एग्जीक्यूशन इट्स क्रिटिकल सेक्शन, देन नो अनदर प्रोसेस कैन बी एग्जीक्यूशन इन क्रिटिकल सेक्शन। तो वो हो गया म्यूचुअल एक्सक्लूजन। प्रोग्रेस क्या होता है, प्रोग्रेस होता है कि सपोज देयर इज नो प्रोसेस इन क्रिटिकल सेक्शन। सपोज करो कोई प्रोसेस नहीं है जो क्रिटिकल सेक्शन, जब द वेटिंग प्रोसेस विच
वेटिंग टू एंटर इन द क्रिटिकल सेक्शन, वो डिसीजन खुद लें कि कौन सी प्रोसेस दी जाएगी अंदर क्रिटिकल सेक्शन के अंदर। मतलब हो टर्मिनेटिंग प्रोसेस हैज़ नो रोल टू डिसीजन, हो ओनली वेटिंग प्रोसेस मेक डिसीजन हु विल एंटर इन द क्रिटिकल सेक्शन। ओनली वेटिंग प्रोसेस ही डिसीजन ले कि कौन एंटर करेगा क्रिटिकल सेक्शन के अंदर। टर्मिनेटिंग प्रोसेस हैज़ नो रोल टू डिटरमाइन द हु विल बी एंटर इन द क्रिटिकल सेक्शन, तो उसे क्या कहेंगे, प्रोग्रेस कहेंगे। और बाउंड वेटिंग मतलब किसी भी प्रोसेस को बाउंडिंग वेटिंग नहीं कर रहे हैं, मतलब देयर इज एग्जिस्ट अ बाउंड और द लिमिट ऑन द वेटिंग ऑफ द ईच प्रोसेस। लिमिट होना चाहिए। अगर कोई प्रोसेस अपने क्रिटिकल सेक्शन में वेट करने की रिक्वेस्ट नहीं है तो आफ्टर फाइनाइट अमाउंट ऑफ द टाइम उसको परमिशन मिल जाना चाहिए कि टू एंटर इट्स क्रिटिकल सेक्शन। वो मतलब कि इनफाइनाइट लूप में ना चली जाए, तो इसको इसको क्या करना है, इनफाइनाइट लूप से बचाने के लिए बाउंडिंग वेटिंग, ये तीन नेसेसरी कंडीशन होता है किसी भी क्रिटिकल सेक्शन के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अब देखते हैं कि कैसे सिंगल वेरिएबल जो फ्लैग है वो क्या वो नहीं सेव कर सकता है डेटा को, इसको क्या नाम है, क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम को नहीं सॉल्व कर सकता है। जैसे एक टर्न वेरिएबल बना है जो कि शेयरेबल वेरिएबल है, ठीक है। एक थ्रेड T1 के लिए ये प्रोसेस लिखे, थ्रेड 2 के लिए ये लिखे, क्या लिखे, जब ये कंटिन्यू रहे, अगर ये जीरो है तो दैट मीन्स ये वाली थ्रेड सेकंड एग्जीक्यूट कर रही है, तो जब ये 0 से 1 हो जाएगा तब ये क्रिटिकल सेक्शन में एंटर करेगा और टर्न्स को क्या कर देगा, टर्न को 1 कर देगा, ठीक। और फिर रिमेनिंग सेक्शन परफॉर्म करेगा, ठीक। और जैसे टर्न इस 1 हो जाएगा तो ये नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो दूसरे प्रोसेस एंटर कर जाएगी अपने क्रिटिकल सेक्शन में, और फिर उसके बाद वो टर्न्स को 0 कर देगी, इसको चांस दे देगी और ये रिमेनिंग सेक्शन परफॉर्म करेगी। तो यहाँ से देखा, अगर टर्न की वैल्यू पे डिपेंड करता है वो प्रोसेस विल बी इंसर्ट इन द थ्रेड वेदर द T1, अगर टर्न इक्वल टू 0 हुआ तो पहले प्रोसेस में कौन एंटर करेगा, टर्न इक्वल टू 0 हुआ तो प्रोसेस कौन सा T1 T2 एंटर करेगा, फिर देन T1 करेगा, और फिर उसके बाद क्या, अगर टर्न इक्वल टू 1 हुआ तो प्रोसेस T1 पहले एग्जीक्यूट करेगा, फिर देन। तो वैल्यू ऑफ द टर्न्स के ऊपर डिपेंड कर रही प्रोसेस। तो इसमें क्या है, ऑर्डर ऑफ द एग्जीक्यूशन मैटर कर रहा है। अगर टर्न की वैल्यू 0 हुई तो पहले थ्रेड 2 एग्जीक्यूट करेगी, फिर T1 एग्जीक्यूट करेगी, और ऑर्डर के 1 हुई तो T1 पहले करेगी, फिर T2 करेगी। तो ऑर्डर पे डिपेंड कर रहा है। म्यूचुअल एक्सक्लूजन है कि टर्न की वैल्यू अदर 0 होगी या तो 1 होगी, मतलब एट अ टाइम एक ही प्रोसेस क्या करेगा, इंसर्ट करेगा अपने क्रिटिकल सेक्शन में। दो थ्रेड्स एंटर नहीं कर सकते अपने क्रिटिकल सेक्शन में, तो इससे तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन प्रिजर्व है, बट प्रोग्रेस ये नहीं प्रिजर्व है। तो इसका इम्प्रूव वर्जन है क्या, पीटरसन सॉल्यूशन। पीटरसन सॉल्यूशन क्या है, इसमें दो शेयरेबल वेरिएबल होते हैं, एक फ्लैग होता है और एक दूसरा क्या होता है, टर्न होता है। फ्लैग में क्या होता है, पीटरसन सॉल्यूशन का यही ड्रॉबैक है कि ये क्या है, ओनली दो प्रोसेस के लिए ही बस सॉल्यूशन देता है, ओनली दो प्रोसेस के लिए सॉल्यूशन देता है। जैसे फ्लैग 2 है, ये क्या करता है, इंडिकेट इफ द थ्रेड इज रेडी टू एंटर द क्रिटिकल सेक्शन। अगर किसी की फ्लैग ऑफ आई ये क्या है, ट्रू है, तो इम्प्लीमेंट क्या करता है, द PI इज रेडी टू एंटर इट्स क्रिटिकल सेक्शन। जो अगर फ्लैग ऑफ आई जो है इक्वल टू है, ट्रू है, तो इसका इम्प्लीमेंटेशन क्या है, जब प्रोसेस PI है वो रेडी फॉर द एंटर द इट्स क्रिटिकल से रेडी क्या है एग्जीक्यूशन के लिए। और टर्न क्या इंडिकेट करती है, हु प्रोसेस इज टर्न टू एंटर द क्रिटिकल सेक्शन, कौन से प्रोसेस को एंटर करना है क्रिटिकल सेक्शन में। टर्न की वैल्यू 0 या 1 हो सकती है एट अ टाइम, तो इसकी ये क्या होता है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन प्रिजर्व रहता है, ठीक। अब देखिए इसकी वैल्यू कैसे लिखे हैं, थ्रेड T1 और थ्रेड T2 को, ठीक। अगर थ्रेड T1 है तो वो देखिएगा पहले ये असाइन करेगा कि क्या
ये ज़ीरो वाली है तो ये क्या करेगी, करंट प्रोसेस को बताएगी कि हाँ मैं रेडी हूँ एग्जीक्यूशन के लिए। और क्या अभी टर्न 1 के इक्वल है, इसके इक्वल है टर्न, तो जैसे देख थ्रेड क्या है, तो फ्लैग 0, तो ये बता रहा है कि जो थ्रेड फर्स्ट है वो रेडी फॉर द एग्जीक्यूशन है। लेकिन वो उससे पहले ये देखा कि टर्न 1 करने से ये चेक करेगा कि क्या प्रोसेस T2 रेडी है एग्जीक्यूशन के लिए। अगर टी टर्न की वैल्यू 1 है और फ्लैग ऑफ 1 क्या है, ट्रू है, तो मतलब ये प्रोसेस क्या है, रेडी है एग्जीक्यूशन के लिए और इसको क्या कर दो, क्रिटिकल सेक्शन में जाने दो। तो इसी कारण से ये क्या करेगा, डू नथिंग। और जब ये प्रोसेस क्या करेगी, अपने क्रिटिकल सेक्शन को परफॉर्म कर चुकी होगी तो फ्लैग 1 को क्या कर देगी, फॉल्स। तो जहाँ से ये सेक्शन फॉल्स हो जाएगा और टर्न की वैल्यू क्या कर देगी, ये टर्न की वैल्यू ये कर देगी 0, तो ये टर्न इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये फॉल्स हो जाएगी कंडीशन, तो ये कंडीशन तो एंटर कर जाएगी और ये क्या करेगा, एग्जीक्यूशन करेगा और फिर इस कंडीशन को फॉल्स कर देगा। तो विद द हेल्प ऑफ द टू वेरिएबल, एक एरे वेरिएबल और दूसरा टर्न वेरिएबल की हेल्प से हम क्या कर सकें, पीटरसन सॉल्यूशन ने दिया था टू एंटर द क्रिटिकल सेक्शन, तो क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो इससे म्यूचुअल एक्सक्लूजन प्रिजर्व है और प्रोग्रेस भी प्रिजर्व है कि ओनली वेटिंग प्रोसेस ही डिसीजन ले पा रहे हैं और ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा कि वेदर T1 रहे या T2 रहे, तो वो अपने ऑर्डर के हिसाब से चले जाएंगे। दूसरा क्या है, प्रॉब्लम विथ पीटरसन और 2 थ्रेड सेफ, ये क्या है प्रॉब्लम कि ये सिर्फ 2 थ्रेड्स के लिए है, ठीक। लॉक प्रॉब्लम कैसे होती है कि प्रोसेस थ्रेड T1 ने क्या की है, एंटर की है क्रिटिकल सेक्शन में, तो ये क्या कर देगा, अप्लाई कर देगा लॉक 2। और थ्रेड 2 क्या करेगा, एंटर नहीं कर पाएगा अनटिल जब क्या करेगा प्रोसेस थ्रेड T1 क्या करे, एग्जीक्यूशन के बाहर आके अनलॉक करे, तब तक T2 एंटर नहीं कर पाएगा। ये हो गया क्या, ये लॉक्स वाला सॉल्यूशन हो गया। तो देखिएगा पीटरसन सॉल्यूशन कैन बी यूज टू अवॉइड द रेस कंडीशन बट होल्ड गुड ओनली 2 प्रोसेस और थ्रेड, 2 प्रोसेस और थ्रेड के लिए ही ये अच्छे से काम करता है, ठीक। अब आते हैं जो म्यूटेक्स होता है या लॉक कहते हैं इसे, म्यूटेक्स और लॉक्स। म्यूटेक्स लॉक में क्या है, लॉक कैन बी, अब देखिए म्यूटेक्स और लॉक वाला क्या है, लॉक्स कैन बी यूज टू इम्प्लीमेंट द म्यूचुअल execution and avoid the race condition by allowing only one process or thread टू एक्सेस द क्रिटिकल सेक्शन। म्यूटेक्स लॉक क्या करता है, लॉक जो है वो यूज़ होता है इम्प्लीमेंटेशन म्यूचुअल एक्सक्लूजन के लिए यूज़ होता है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन की ओनली 1 प्रोसेस एट अ टाइम इन क्रिटिकल सेक्शन है इसके लिए, एंड अवॉइड करने के लिए रिस्क कंडीशन को अवॉइड करने के लिए बाय अलाउइंग ओनली 1 थ्रेड or process access to a critical section, or by only one process can be accessed in the critical section। लेकिन म्यूटेक्स और लॉग प्रोसेस से क्या आता है, कुछ इसके डिसएडवांटेज है। डिसएडवांटेज क्या है, कॉन्टेनेशन मतलब वन थ्रेड हैज़ एक्वायर्ड द लॉग, अदर थ्रेड विल बी बिजी वेटिंग। जब एक लॉक एक्वायर कर लेगा तो दूसरी प्रोसेस क्या रहेगी, वो बिजी वेटिंग में रहेगी। बिजी वेटिंग मतलब रहेगी उसका CPU एग्जीक्यूशन चालू रहेगा, CPU लूप में उसका CPU साइकिल चालू रहेगा और वो एग्जीक्यूशन नहीं कर पाएगी। यहाँ क्या हो रही है, CPU साइकिल की वेस्टेज हो रही है, तो उसी को बिजी वेटिंग कहते हैं। व्हाट इफ़ थ्रेड दैट एक्वायर द लॉक डाई, अगर क्या हो कि वो थ्रेड जो एक्वायर की है लॉक वो डाई हो जाए, देन ऑल अनदर थ्रेड्स विल बी इनफाइनाइट वेटिंग, जो और बाकी सब थ्रेड क्या चले जाएंगे, इनफाइनाइट वेटिंग में चले जाएंगे। फिर उसके बाद आता है डेडलॉक की भी प्रॉब्लम हो सकती है अगर लॉक एक्वायर होता है। डेडलॉक में क्या होता है, जैसे रिसोर्स R1 R2 रिसोर्स है, प्रोसेस P1 P2 है, तो रिसोर्स 1 के पास क्या है,
प्रोसेस P1 के पास R1 रिसोर्स है और प्रोसेस P2 के पास R2 रिसोर्स है, बट प्रोसेस P2 रिक्वेस्ट कर रहा R1 को और प्रोसेस P1 रिक्वेस्ट कर रहा R2 को। तो ये क्या कर रहा है, ये फंसे हुए हैं एक दूसरे में। तो इससे क्या हो रहा कि डेडलॉक की कंडीशन आ जाती है। डिबगिंग इशू की अनएक्सपेक्टेड थ्रेड दिखाई देगी, कोई उनका सीक्वेंस नहीं होगा, पता नहीं किस पे लॉक लग जाएगा और कौन अनलॉक हुए। तो इसी कारण से डीबगिंग में भी इशू हो सकता है। स्टारवेशन ऑफ हायर प्रायोरिटी थ्रेड, जैसे क्या होगा कि जब प्रोसेस लॉक कट के अंदर घुस जाएगी तो हायर प्रायोरिटी प्रोसेस आएगी, तो वो क्रिटिकल सेक्शन में उसको एंटर करना चाहिए, बट ड्यू टू द लॉक हायर प्रायोरिटी एंटर ही नहीं कर पाएगी। तो वो क्या है, स्टारवेशन ऑफ द हायर प्रायोरिटी थ्रेड। तो वो क्या है, स्टारवेशन हो रहा है किसका, हायर प्रायोरिटी थ्रेड का।